हेलो बच्चों, मैं आशुतोष मिश्रा एक बार फिर से आप लोगों के साथ में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस के लेक्चर नंबर 3 की। अभी तक के फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने यूनिट का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इसके बाद हमने देखा है डायमेंशन होते क्या हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस हम निकाल सकते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा यूजिंग डायमेंशंस हाउ वी कैन प्रूव एनी फार्मूला, हम लोग किस तरीके से कोई भी फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं डायमेंशंस का यूज़ करके। अगर देखा जाए तो वो पार्ट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ही होता है या इसी प्रिंसिपल का एक एप्लीकेशन है, लेकिन उससे स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो चाहे जेई नीट हो। इसलिए मैंने उस टॉपिक को क्या कर दिया है, बिल्कुल सेपरेट बना दिया, सेपरेट लेक्चर बना दिया। आज हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के एक दो अलग से एप्लीकेशंस और उसके बाद ये चैप्टर आपका होमोजेनिटी डायमेंशन से रिलेटेड जो आपका एक छोटा सा टॉपिक था वो ख़त्म होगा और हम लोग धीरे से आगे बढ़ेंगे एरर एनालिसिस की तरफ। तो आज हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सबसे पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट लिखने के बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये प्रिंसिपल हमको बताता क्या है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका स्टेटमेंट। एनी इक्वेशन इज डायमेंशनली correct if dimensions of either side of equation are equal. An equation is dimensionally correct if the dimensions of the various terms of either side of equation are equal. किसी मतलब इसका क्या हुआ कि कोई भी इक्वेशन, अब इक्वेशन का मतलब है जो भी हमको रिलेशन देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज में, जैसे हमने F = ma देखा, जैसे हम देखते हैं F = ma। तो एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ये फॉर्मूला जो होगा डायमेंशनली करेक्ट तभी होगा if dimensions of terms of either side of equation are equal। अगर दोनों साइड में जो भी फिजिकल क्वांटिटी यूज़ करी जा रही है, जैसे इधर अगर एलएचएस की बात करें तो फोर्स है, आरएचएस की बात करें तो मास और एक्सीलरेशन है, तो अगर दोनों साइड की फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस जो होंगी वो इक्वल होंगी, तभी कोई भी इक्वेशन क्या हो सकती है, एक तरीके से बोला जाए तो डायमेंशनली करेक्ट हो सकती है। इसको छोटे से एक मैथ के एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे हमको कोई नंबर दिया गया 4 एलएचएस में और आरएचएस में दिया गया 2 + x। अगर देखा जाए तो ये यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये एक वेरिएबल है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ बोल दिया जाता है तो 2 में x को ऐड किया गया होगा, 4 आया होगा, ऐसा क्या पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब फिजिक्स में देखते हैं, फिजिक्स के हिसाब से अगर हम 2 सेकेंड में 2 kg को ऐड कर दें तो क्या ये एप्लीकेशन, ये ऑपरेशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्वांटिटीज़ जो भी दी गई हैं उनकी यूनिट्स अलग है। डायमेंशंस की बात करें तो इनका डायमेंशन अलग है। यहाँ पर इसका डायमेंशन t होता है क्योंकि ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यहाँ पर डायमेंशन m होता है क्योंकि ये एक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि डायमेंशनली करेक्ट नहीं है कहीं से भी। अगर हम बोल दें 2 सेकेंड + 3 सेकेंड तो ये पॉसिबल है 5 सेकेंड। क्यों? यहाँ पर LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन, दोनों साइड का डायमेंशन बिल्कुल इक्वल है। तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिंपल से एक बात बताता है कि अगर हमें चेक करना है या कोई भी इक्वेशन तभी डायमेंशनली करेक्ट होगी जब उसकी बोथ साइड में जो भी टर्म्स दिए हुए हैं उनके साथ में जो भी फिजिकल क्वांटिटी दी गई है उनके डायमेंशंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि LHS के डायमेंशन RHS के इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब एक चीज़ समझ में आई कि जब भी हमसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को एक तरीके से देखने को, चेक करने को बोला जाए किसी न्यूमेरिकल में, हमें सिंपल सा एक काम करना होगा, LHS के डायमेंशन निकालने हैं, RHS के डायमेंशन निकालने हैं और दोनों को अगर इक्वल दोनों आ जाते हैं तो हम बोल देंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस है। ऐसे क्वेश्चन बहुत से आते हैं कि आपको चेक करना होता है इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। एक क्वेश्चन आता है जिसमें कि कोई इक्वेशन दी गई होगी और उसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज़ दी होती हैं उनके साथ में कोई टर्म दिया होता है, उस कोई भी एक वेरिएबल दिया होगा, उस वेरिएबल की आपको वैल्यू निकालनी होती है। वेरिएबल का
आपको नंबर में वैल्यू निकालनी होती है। तो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन वो होता है जो आपने इसके पहले कर चुके हैं कि हम डायमेंशंस के थ्रू कोई भी फॉर्मूला किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, कोई भी रिलेशन कैसे प्रूव कर सकते हैं। अब इसके हम लोग 4-5 न्यूमेरिकल देखेंगे और उसके थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। और आज से डायमेंशन का जो टॉपिक है वो आपका एंड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एरर एनालिसिस नेक्स्ट लेक्चर से। सबसे पहले हम सिंपल सा एक क्वेश्चन ले रहे हैं इसके एप्लीकेशन का, एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब हम लोग ले रहे हैं इसका एप्लीकेशन। सबसे पहले एक छोटा सा हम क्वेश्चन लेते हैं कि हमको एक रिलेशन दिया गया है एस इक्वल टू यू टी। ये हमको एक रिलेशन दिया गया है क्वेश्चन में और बोला गया है चेक वेदर दिस रिलेशन इज पॉसिबल और नॉट। हमको एक रिलेशन दिया गया है एस इक्वल टू यू टी और हमको चेक करने को बोला गया है कि ये रिलेशन पॉसिबल है या नहीं है। यानी कि सिंपल सी बात है, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। कोई भी रिलेशन तभी पॉसिबल होगा जब वो डायमेंशनली करेक्ट होगा, ये तो हमको पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। तो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, अगर डायमेंशनली करेक्ट होता है यानी कि LHS और RHS के डायमेंशन इक्वल होते हैं तो हम बोल सकते हैं क्या कि हाँ ये रिलेशन पॉसिबल है। यस, आंसर हो जाएगा यस। लेकिन अगर LHS इक्वल टू RHS नहीं होता है इसका मतलब रिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो हमें सिंपल सा काम क्या करना होता है, हमको करना होता है डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS। हमको ये चेक करना होता है, ठीक है। आइए हम लोग चेक करते हैं। तो जिसमें LHS है हमारा S, और S क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, एक डिस्टेंस को। डिस्टेंस मतलब एक लेंथ। यानी अगर हम S की यूनिट की बात करें तो S की यूनिट हो गई m0 L T0। ये हो गया हमारा LHS। यानी कि बोथ साइड के हमको डायमेंशंस रखने हैं, उनको अगर सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है तो सॉल्व करना है और उसके बाद फाइनली हमको चेक करना है दोनों तरफ के डायमेंशन इक्वल आ रहे हैं या अनइक्वल आ रहे हैं। दूसरा हमको दिया गया है RHS में UT, जहाँ पर U हमारा क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। तो U के लिए हमने डायमेंशनल इसकी यूनिट पढ़ी हुई क्या, LT-1। और T के लिए क्या होता है T। यानी कि यहाँ से क्या आया L और T-1 और +1, यानी कि ये आ गया L। या इसको लिख सकते हैं m0 L T0। यानी कि हमारा ये क्या है, LHS इक्वल टू RHS आ गया है। यहाँ से LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS आ गया। मतलब क्या हुआ, हमारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है बिल्कुल ही। ये हमारी डायमेंशन जो इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट हो गई। समझ में आ गया होगा आपको। सिंपल सा रिलेशन आपको दिया जाएगा जो इसका पहला एप्लीकेशन है, उसमें आपको चेक करना हो कोई भी इक्वेशन दी गई है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, या ये रिलेशन पॉसिबल है या नहीं है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन रखना है, राइट हैंड साइड का डायमेंशन रखना है। अगर दोनों के डायमेंशन इक्वल आ जाते हैं तो हम बोल देंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दिस रिलेशन इज पॉसिबल। अब हम लोग देखते हैं इसका एक सेकेंड क्वेश्चन। तो हमको क्वेश्चन दिया गया है, एक रिलेशन है F इक्वल टू mv²/r। ये एक रिलेशन दिया गया है जहाँ पर F हमारा एक सेंटीमीटर फोर्स है, m मास है, v वेलोसिटी है और r रेडियस है। सेंटीमीटर फोर्स है, किसी सर्कुलर एरिया में किसी तरीके का मोशन हो रहा होगा। हमको चेक करना है कि ये रिलेशन जो भी है पॉसिबल है या डायमेंशनली करेक्ट है, या ये रिलेशन सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, वेदर दिस रिलेशन इज राइट और रॉन्ग। हमको ये चेक करना है। तो सिंपल सा काम हमें क्या करना है, यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, LHS इक्वल टू RHS।
हमको ये चेक करना होगा LHS इक्वल टू RHS। तो आइए चेक करते हैं, हमारा LHS में क्या क्वांटिटी दी गई है, F फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स। फोर्स के लिए हमको डायमेंशन मालूम है क्या होता है, m इंटू ए, यानी कि m, a मतलब एक्सेलरेशन, यानी कि LT माइनस 2, या इसको ले सकते हैं m1 L1 T माइनस 2। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, mv स्क्वायर अपॉन r। अब सबकी हमको यूनिट रखते जानी है। ये m है तो m के लिए डायमेंशन होता है कैपिटल M, v स्क्वायर है यानी कि LT माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन r क्या है, एक रेडियस है यानी एक लेंथ, ये हो गया L। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो गया m, ये हो गया L, पावर 2 थी तो L2 T माइनस 2 अपॉन L। फिर से इसको सॉल्व किया तो m L2 T माइनस 2 और L की पावर -1। अब सबको एक बार कंबाइन कर लेते हैं तो m, ये L2 ये L माइनस 1, यानी कि ये कितना बचेगा 1, और ये T माइनस 2, ये मेरा आया RHS। ये आया मेरा RHS और ये आया मेरा LHS। अब ध्यान से देखिए LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं। LHS भी हमारा m1 L1 T माइनस 2 है और RHS भी हमारा L1 T माइनस 2 है, यानी कि हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दिस इक्वेशन या रिलेशन, कुछ भी लिख दीजिए, इज डायमेंशनली करेक्ट। क्योंकि ये क्या हुआ है यहाँ पे LHS और RHS दोनों साइड की यूनिट्स क्या आ गई, इक्वल आ गई, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन क्या है हमारी, डायमेंशनली करेक्ट है। ये हो गया। अब एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा, और जो और भी अच्छे क्वेश्चन होंगे वो मैं जब पूरा यूनिट्स एंड डायमेंशन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो एक साथ एक DP आपके ग्रुप में डालूंगा और यहाँ पे अपना यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी दे दूंगा और एक पूरा लेक्चर उसमें बनाऊंगा। उसमें आपके कुछ लास्ट ईयर क्वेश्चन और JEE वगैरह में आए हुए क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन होंगे। अगला हमको जो दिया गया है थर्ड नंबर में जो हमको चेक करना है, यहाँ पर हमको दिया गया है n इक्वल टू 1/2L अंडर रूट F अपॉन M। ये एक रिलेशन दिया गया है जहाँ पर n हमारा क्या है, n है फ्रीक्वेंसी, L एक लेंथ है, किसी पेंडुलम की बात करी जा रही होगी, इसके बॉब का मास जो है वो m है, F एक फोर्स है, 4 क्वांटिटीज हैं और हमको चेक करना है कि ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। सिर्फ एक काम हमेशा याद रखना है, क्या हमको देखना होगा LHS और RHS। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो डायमेंशनली करेक्ट है, और अगर ये दोनों अनइक्वल आते हैं तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग LHS देखते हैं। इसका हमारा n क्या है, एक फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी होता क्या है, 1/t, 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है या इसका रेसिप्रोकल टाइम होता है, यानी कि जो n की यूनिट होगी वो क्या होगी, m0 L0 T माइनस 1। ये हो गई हमारी n की यूनिट। जो n है हमारा क्या है, एक टाइम पीरियड रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बाद राइट हैंड साइड की बात करूँ RHS की। RHS हमको दिया गया है 1/2L अंडर रूट F अपॉन M। 1/2 एक कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। 1/L की हो गई कितनी, सबसे पहले F की लिख देते हैं। F की हो गई M L T माइनस 2 की पावर 1/2 अपॉन L की हो गई केवल L, M की हो गई M की पावर 1/2। यहाँ तक बात हो गई। और सॉल्व करते हैं।
इस 1/2 को अंदर लेके जाते हैं, m की पावर 1/2, l की पावर 1/2, t की पावर -2 इंटू 1/2 यानी कि -1, नीचे हो गया m की पावर 1/2, l की पावर 1, नीचे वाली पावर्स को ऊपर लेके गए तो ये बन गया m की पावर 1/2, l की पावर 1/2, t की पावर -1, m की पावर -1/2, l की पावर -1। इसको और सॉल्व किया तो ये m की पावर 1/2, m की पावर -1/2 यानी कि ये 0 होने वाला है, l की पावर 1/2 और l की पावर -1 और एक t की पावर -1, तो ये तो 0 हो गया। इधर क्या बचा, l की पावर -1/2 और t की पावर -1, ये मेरा आया RHS। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा LHS क्या आया था, LHS का डायमेंशन जो आया था वो m0 l0 t-1 था, जबकि RHS का डायमेंशन है l -1/2 t-1, यानी कि यहाँ पर दोनों साइड के डायमेंशंस इक्वल नहीं है, यानी कि ये वाली कंडीशन आ रही है। तो हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पर ये इक्वेशन फॉलो नहीं कर रही है, यहाँ पर दोनों साइड के LHS RHS के डायमेंशंस इक्वल नहीं आ रहे, इसलिए ये रिलेशन जो भी है डायमेंशनली इनकरेक्ट है, इसको हम करेक्ट नहीं बोल सकते। ठीक, अब इसका सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग। एक तो आपका डेराइविंग फार्मूला होता है, वो आपको पता ही है। अब इसका एक एप्लीकेशन और देखते हैं। अब इसका थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं। थर्ड एप्लीकेशन क्या होता है कि हमें इक्वेशन दी जाती है, जैसे हमको कोई इक्वेशन दी जाएगी v = a + bt और हमसे कहा जाएगा फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b, a और b का डायमेंशन हमको बताना है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटीज हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जो लेफ्ट और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं या होने चाहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन को बैलेंस बोलना है तो हमसे बोला जाएगा कि ये इक्वेशन जो भी दी गई होगी डायमेंशनली करेक्ट होगी, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ओके, तो क्वेश्चन ही हो गया ये मेरा। क्या क्वेश्चन है, इफ दिस इक्वेशन follows principle of homogeneity, then find the dimensions of a and b। हमको a और b का डायमेंशन बताना है, तो कुछ नहीं करना है, जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, वही डायमेंशन इसका होगा। जब भी कंपोजिट फंक्शन दिया गया होगा, कंपोजिट इक्वेशन दी गई होगी, तो हर टर्म की डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड वाले के डायमेंशन के बराबर होगी। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ से डायमेंशन ऑफ v जो होगा वो इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ a के, इसी तरह डायमेंशन ऑफ v जो होगा वो इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ bt के। कुछ नहीं करना है, दोनों साइड के डायमेंशन रखना है। अब हमको यहाँ से a का डायमेंशन निकालना है। v का डायमेंशन वैसे होता क्या है, v क्या होता है LT-1 और a का डायमेंशन हमको निकालना ही है, तो a इक्वल टू क्या आ गया LT-1। और ये हमको और भी अच्छे से पता चलेगा, आगे देखते जाइए। अब हमको सेकंड वाली क्वांटिटी के लिए हमको डायमेंशन b की वैल्यू निकालनी है, तो डायमेंशन ऑफ v फिर से क्या होता है LT-1, यानी कि इधर और इधर क्या था b इंटू टी, b की वैल्यू निकालनी है, t का भी क्या होता है t, यानी कि यहाँ से क्या आया, हमें b का डायमेंशन निकालना है, तो b इक्वल टू LT-1 अपॉन t, या इसको हम क्या लिख सकते हैं b इक्वल टू LT और ये t ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि LT-2। तो a का डायमेंशन आ गया LT-1 और b का डायमेंशन आ गया LT-2। अब अगर हम इसको चेक करें कि ये दोनों हमारा आंसर सही है कि नहीं है, कुछ नहीं करना, a और b के डायमेंशन उठा करके इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के हम चेक करेंगे। अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करें तो LHS
हमारा एफ वी जो कि हो गया एल टी माइनस 1। आर एच एस की बात करें ए प्लस बी टी, यानी कि ए के लिए डायमेंशन कितना है एल टी माइनस 1, ये हमने निकाला है, फाइंड किया है। बी के लिए डायमेंशन कितना है एल टी माइनस 2, और इस टी के लिए डायमेंशन कितना है टी की पावर 1। इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या आता है एल टी माइनस 1 प्लस ये टी से एक टी चला जाएगा, यानी कि ये भी क्या बचा एल टी माइनस 1, और इधर भी हो गया एल टी माइनस 1। अब देखिए ध्यान से, ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है। क्यों? एल एच एस का जो भी डायमेंशनल यूनिट है वो आर एच एस के हर टर्म की डायमेंशनल यूनिट के बराबर आ रहा है। ये एल टी माइनस 1 है तो ये भी एल टी माइनस 1, ये एल टी माइनस 1 तो ये भी एल टी माइनस 1। और एक चीज़, कभी भी जब भी डायमेंशन प्लस या माइनस में लिखे होंगे तो प्लस नहीं करा जाता है, बल्कि आर एच एस का जो डायमेंशन होगा वो भी कम्प्लीटली क्या हो जाएगा एल टी माइनस 1 हो जाएगा, और इधर एल टी माइनस 1 है। यानी कि इक्वेशन क्या है डायमेंशनली करेक्ट भी है, और ए और बी की वैल्यू भी हमने वेरिएबल्स की डायमेंशन के टर्म में निकाल ली। अब एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का। बाकी अच्छे क्वेश्चंस के लिए परेशान मत होइएगा, अच्छे क्वेश्चन में जब यूनिट्स डायमेंशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो एक 30 क्वेश्चंस की सीट डालूँ आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, उस सीट को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन, सपोज करिए हमको दिया गया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये, यहाँ पर हमको दिया गया है v इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन एम स्क्वायर, एफ इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन एम स्क्वायर, ये हमको दिया गया है। और बोला गया फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड सी। सिंपल सा काम करना है, अगर ये डायमेंशनली करेक्ट होगी तो इसका डायमेंशन इसके इक्वल होगा, और इस फिर से इसी का डायमेंशन इसके इक्वल होगा। यानी कि एक बार कर दें हम एफ इक्वल टू ए, डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, एक बार कहते हैं डायमेंशन ऑफ ए एफ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी अपॉन एम स्क्वायर, और दोनों साइड की डायमेंशन रख दें। इधर साइड रखते हैं, एफ का क्या होता है एम एल टी माइनस 2, यानी कि जो ए का डायमेंशन होगा वो क्या होगा एम एल टी माइनस 2 होगा। वेरिएबल ए वेरिएबल का हमारा वैल्यू आ गया। इधर एफ का क्या होगा एम एल टी माइनस 2, सी का हमको फाइंड करना है, एम मास होता है, इसका हो गया एम की पावर 2, यह सी की वैल्यू और कितनी आई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो एम एल टी माइनस 2 और एम स्क्वायर, यह इसको और सोल्व करने पे एम क्यूब एल टी माइनस 2, ये हमारा आ गया सी वेरिएबल का वैल्यू। अगर इसको हम इक्वेशन में रख के देखेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि ए और सी और एफ इन तीनों क्वांटिटीज़ के जो भी डायमेंशन होंगे वो क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो इस लेक्चर को देखिए, ये आखिरी लेक्चर है डायमेंशन का। इसके बाद में हम लोग एरर एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, और लेक्चर जब ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उसके लास्ट में एक मैं अच्छी सीट डालूंगा जिसमें बोर्ड और जेईई के क्वेश्चन होंगे, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है धीरे धीरे, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।